के ही दरमियान बसा हुआ था। एडम्स खानदान एक पुरानी विक्टोरियन हवेली में शिफ्ट हो गया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस घर में कितना अंधेरा छुपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उस घर में कदम रखा, अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। दीवार से आने वाली सरसराहट, खुद ब खुद खुलने वाला दरवाजा और हर वक्त किसी की नजरों में होने का एहसास। लेकिन सब कुछ उस वक्त ही दरअनक हो गया जब उनकी 7 साल की बेटी एमिली ने नींद में चलना शुरू किया। हर रात उसे छत पर एक ही जगह खड़ा पाया जाता, घुरती हुई अंधेरे में। उसके वालिदैन ने इसे सिर्फ एक बचपना समझा। जब तक एमिली ने किसी से बात करना शुरू नहीं किया, किसी ऐसे से जो नजर नहीं आता था। वो कहती थी कि उसका नाम द वॉचर है। एमिली के मुताबिक द वॉचर एक मर्द था जो घर के अंधेरे कोने में रहता था। एक ऐसा मर्द जिसका कोई चेहरा नहीं था, मगर वो उनके सबसे गहरे खौफ को जानता था। कुछ दिनों में एमिली का रवैया और ज्यादा खौफनाक हो गया। उसने सही वाली शक्लों के स्केचेस बनाने शुरू कर दिए जो अजीब और गरीब तरीकों से दे मीते थे। हमेशा उसके वालिदैन के पीछे खड़े रहते। हालात से परेशान होकर एडम्स खानदान ने एक मकामी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मिसेस ब्लैकवुड से मदद मांगी। उसने बताया कि इस हवेली का एक तारीखी राज है। कई साल पहले यहाँ एक मर्द रहता था जो जादू टोना का शौक रखता था। उसने एक राज का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, एक ऐसी दुनिया तक जो अदर साइड कहलाती थी, जहां साये वाली रूहों का बसेरा था जो जिंदा इंसानों के अंदर दाखिल होने के इंतजार में थी। मिसेस ब्लैकवुड ने उन्हें वार्न किया कि द वॉचर कोई साया नहीं, बल्कि एक पेट बुरा भूत था, एक डीमन जो तो जहानून में फंसा हुआ था और एक इंसानी रूप पर कब्जा करके आजाद होना चाहता था। और अब उसने अपनी नजर एमिली पर गाद दी थी। अपनी बेटी को भगाने के लिए उन्होंने मिसेस ब्लैकवुड को इजाजत दी कि वो एक राज का अमल करे ताकि उस दरवाजे को बैंड कर सके। लेकिन जैसे ही यह रिचुअल शुरू हुआ, पूरा घर जिसे जिंदा हो गया हो। दरवाजे बैंड होने लगे, शीशे टूटने लगे और हवा में अजीब सरसराहट सी महसूस होने लगी। घर में हवाई सर्दी छा गई और एक घना साया दीवारों पर फैलने लगा जो एमिली की तरफ बढ़ रहा था। अचानक एमिली की आंखें काली हो गईं। उसने एक आवाज में बात करना शुरू किया जो उसकी नहीं थी। तुम लोग देर कर चुके हो, अब वो मेरी है। मिसेस ब्लैकवुड ने आखिरी कोशिश करते हुए पुरानी इल्मों के इस्तेमाल से नूर को बुलाया। एक ही चमकती रोशनी कमरे में फैल गई और साये ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और अंधेराई में गायब हो गया। एमिली जमीन पर गिर गई, सांस लेने की कोशिश करते हुए। घर एकदम खामोश हो गया। एडम्स खानदान, जो खौफजदे और मगर राहत महसूस कर रहे थे, समझ रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन अगले दिन जब वो समन बैंड कर रहे थे, एमिली ने अपनी माँ को एक दफा फिर से कहा, वो अब भी देख रहा है। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ। मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए दोस्तों।